मुंबई के दिल में बदलाव की एक ऐसी कहानी बसी है जो शहरी भारत को नए सिरे से परिभाषित करने जा रही है। ये है धारावी, जहां 10 लाख से भी अधिक सपने, उम्मीदें और अपार संभावनाएं बसी हैं। स्वागत है आपका धारावी डायरीज में। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडिया का मोस्ट एम्बिशियस इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो ये दिखाएगा कि प्रोग्रेस का मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि इन्हांसमेंट और एम्पावरमेंट है। ये कहानी है उस समुदाय की जिसे उन्नति की ओर ले जाया जाएगा और साथ ही उनकी संस्कृति को संजो के रखा जाएगा। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां हम देखेंगे कि एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती को कैसे एक विश्वसनीय शहरी क्षेत्र के रूप में नए सिरे से गढ़ा जा रहा है। जहां हम देखेंगे कि एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती को कैसे एक विश्व स्तरीय शहरी क्षेत्र के रूप में नए सिरे से गढ़ा जा रहा है। Effectively, we are building not just a slum or rebuilding a slum, it is a city within a city. We are creating a new city given its humongous size and humongous complexity. So, what all are the attributes of a city we have to create there, right? In terms of different aspects or dimensions of the scope of a project. एक शहर के भीतर एक शहर, ये शब्द धारावी के परिवर्तन की आत्मा को समेटे हुए हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा आत्मनिर्भर शहरी इकोसिस्टम जहां एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक हर सुविधा पैदल दूरी पर उपलब्ध हो। ये कोई अलग बस्ती बसाने की बात नहीं है, ये एक समग्र एकीकृत समुदाय के निर्माण की बात है जो मुंबई का गर्वित हिस्सा भी होगा और आत्मनिर्भर भी। एक शहर के भीतर एक शहर, ये कॉन्सेप्ट के जरिए धारावी के लोगों को मिलेंगे अर्बन मॉडर्न अमेनिटीज और साथ ही उनकी जो संस्कृति है वो भी बनी रहेगी। अगर आप कल्पना करें तो घर हो एक जगह और साथ ही पास में दुकानें हो, ऑफिसेज हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो और खेलने कूदने की भी जगहें हैं। इसी से हो सकता है कि लोगों की जिंदगी एक अच्छी तरह बीते और उन्हें एक सुखी जीवन जीने को मिले। सभी के लिए घर, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक वादा है। धारावी के हर पात्र परिवार को एक पूरी तरह सुसज्जित घर मिलेगा जिसमें आधुनिक सुविधाएं होंगी जो रोजमर्रा की जिंदगी के संघर्ष को सुकून में बदल देंगी। ये केवल आश्रय देने की बात नहीं है, ये गरिमा, सुरक्षित और परिवारों को अपने बड़े सपनों की बुनियाद देने की बात है। ये प्रतिबद्धता सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है बल्कि इस पूरे परिवर्तन के रग रग में समाई हुई है। हर पात्र परिवार, हर वैध व्यवसाय और हर सामुदायिक संस्था को नए धारावी में उसका सम्मानित स्थान मिलेगा। यही है सच्चे अर्थों में समावेशिता। All the eligible slum dwellers, which are more than nearly 50%, they will be inside in situ Dharavi. Okay, so there is no question. Secondly, those eligible commercial and residential, commercial and factories, commercial establishment, they will also be in Dharavi. And third, the new decision is that even ineligible commercial industrial establishment will also be inside the Dharavi. निवासियों को मिलने वाली जीवन की सरलता उनकी ज़िंदगी में एक बुनियादी बदलाव का प्रतीक है। ये इमेजिन करिए कि अब नल में कंटिन्यूस पानी मिलेगा और टैंकर के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। ये इमेजिन करिए कि बच्चे साफ सुथरे और सुरक्षित जगहों में खेलेंगे, ना कि छोटी गलियों में। और दुकानदारी के लिए, शॉपिंग के लिए अच्छी सही साफ दुकानें भी होंगी। यही है इम्पैक्ट अपनी ज़िंदगी पर। ज़िंदगी में जो इम्प्रूवमेंट होगा ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के कारण। As of today, there is no drinking water supply to households. It's a community water supply. The women, children, they have to go and fetch water, right? Some connections, illegal connections do exist, but generally speaking, that is the scenario. And tomorrow, once the project is completed, you will have a drinking water, which is very basic human necessity from the dawn of civilization, right? Very human, very basic human necessity. सुनिए महजबीन शेख को, जो रोजमर्रा की जरूरत एक शौचालय तक पहुंच के लिए भी जूझती हैं।
ये धारावी में रह रहे लोगों की बदहाल बुनियादी सुविधाओं की सच्चाई को उजागर करता है। टॉयलेट का तो क्या जाना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, नंबर लगाओ, जैसा 2 3 4 नंबर रहते हैं, टॉयलेट गंदा रहता है, तो अब हम लोग को तकलीफ है। मतलब जैसे अपना खुद का घर रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। बाथरूम यहाँ पे सुबह जल्दी जाओगे तो खाली मिलेगा 4-5 बजे, थोड़ा 7 या 8 बजा तो तुमको नंबर लगाना पड़ेगा 4-4 5-5 लोग के पीछे, तो उसमें ही आधा 1-1 घंटा चला जाता है। काम के लिए भी देर होता है। फिर धारावी पुनर्विकास योजना सभी निवासियों को उचित स्वच्छता और साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का वादा करती है। फिलहाल धारावी में पानी और स्वच्छता से जुड़ी बीमारियां बहुत आम हैं। अधिकांश निवासी इलाज के लिए स्थानीय मेडिकल सेंटर पर कतार में खड़े होते हैं। इस तरह की समस्याएं उनकी सेहत को प्रभावित करने के साथ साथ उनकी कार्यक्षमता को भी बाधित करती हैं। सैनिटेशन बराबर रहेगा, साफ सफाई बराबर रहेगा, तो मेजॉरिटी बीमारी जैसे मलेरिया, डेंगू रुक सकती है। ठीक है, इसके बाद में फिर अब जो पीने का पानी है उस पर ट्रीटेड रहेगा, क्योंकि बारिश में गंदा पानी मिक्स होके आता है पीने का पानी में, तो आपको टाइफाइड बहुत मिलता है। दूसरी बात में क्लीननेस रहती है, पर्सनल क्लीननेस रहती है, क्योंकि जगह बहुत छोटी, कंजेस्टेड है। कंजेस्टेड क्या, सर्कुलेशन नहीं होता है, सर्कुलेशन नहीं होगा तो उसकी वजह से भी स्किन डिजीज़ होती है। शैक्षिक बुनियादी ढांचे के अंतर्गत बच्चों को ऐसे विद्यालय मिलेंगे जो समुचित सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, खेल के मैदान और आधुनिक कक्षाएं। ये शैक्षणिक संस्थान मुंबई के बेहतरीन स्कूलों की बराबरी करेंगे, ताकि किसी बच्चे का पिन कोड उसकी शिक्षा की गुणवत्ता तय न करे। धारावी में डेवलपमेंट तो बहुत ज़रूरी है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि डेवलपमेंट नहीं होने से यहाँ पे अब तो थोड़े 2-3 स्कूल हो गए जो 10th या 12th तक है। इसके पहले तो कोई स्कूल ही नहीं था जो 10th तक था, मतलब 7वीं तक। तो क्या होता था, बच्चे बाहर पढ़ नहीं पाते थे, तो उनका एजुकेशन रुक जाता था। जैसे साइन जाना है, माटुंगा, दादर, बैंड्रा, यहाँ एडमिशन लेना है, तो गरीबी के कारण कुछ बच्चे तो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि यहाँ क्या बीएमसी की स्कूल में लोग पढ़ते थे। तो एक तो सबसे बड़ा पर्पज़ ये वो है कि डेवलपमेंट होगा तो लोगों का भी विकास होगा, क्योंकि बच्चों जब डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक स्कूल बनेंगे, गार्डन बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे। स्कूल बनेगा तो बच्चों को एजुकेशन होगा, और एजुकेशन होगा तो उनका रोजगार होगा। सुलभ सामाजिक सुविधाओं को चलने योग्य दूरी के पड़ोस के नोड्स के भीतर एम्बेड किया जाएगा, जो ये सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक निवासी पैदल चलने के कुछ ही मिनटों के भीतर अपने निकटतम स्कूल तक पहुंच सके। डेवलपमेंट अगर धारावी का करना है तो पूरी तरीके से होना चाहिए। स्कूल अगर रीडेवलपमेंट में प्रोजेक्ट में 2-3 ऐसे स्कूल बनने चाहिए, एटलीस्ट 2 स्कूल ऐसे बनने चाहिए जो स्टेट CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, फीस बिल्कुल ना हो, बच्चों के लिए टोटली फ्री हो, उन्हें स्कॉलरशिप दी जाए और उन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए ताकि वो अपना फ्यूचर ब्राइट कर सके। मिलिए धारावी की निवासी किरण सिंह से, जो हजारों परिवारों की उम्मीदों का प्रतीक है। इनके लिए आधुनिक सुविधाओं का अर्थ है कि इनके बच्चे ऐसे माहौल में बड़े होंगे जहां 24 घंटे 7 दिन पानी की आपूर्ति होगी, बेहतर सीवरेज सिस्टम होंगे, पास ही अस्पताल और गुणवत्तापूर्ण स्कूल उपलब्ध होंगे। खेलने का जगह भी नहीं है इधर, छोटा सा घर है, किधर खेलेगा, दिन भर रूम में बंद रहता है। यही सब है, क्या क्या बात बताऊं, बहुत तकलीफ है। हम लोग को अच्छे से रूम मिल जाए, कहीं जगह मिल जाए तो हम लोग को भविष्य जग जाएगा। हरित मोहल्ले उनके बच्चों को खेलने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करेंगे और सौर ऊर्जा से संचालित आवास उसके परिवार के लिए बिजली को किफायती बनाएगा। The plan envisages creation of a central heart for Dharavi and with an urban spine, which will be accessible to all. Typically, most of the plans lead to the ones I have seen in some places, ghettoization or what you call gentrification. This plan typically avoids that. It is giving about 43% of the total space to rehabilitation alone. And all these rehab component, original residents of Dharavi, will also get access to these open spaces.
क्रिटिक्स ने कुछ सवाल उठाए हैं कि जो सॉल्ट पैन लैंड्स है मुलुंड में और कांजूर मार्ग में जहां रिहैबिलिटेशन होगा, क्या वो सुरक्षित है लोगों के लिए? तो इन सवालों का जवाब देते हैं फैक्ट्स के साथ। देखिए, जो 256 एकड़ जगह है उसमें उसे साइंटिफिकली डिज़ाइन और प्लान किया जा रहा है। वहाँ एलिवेटेड कंस्ट्रक्शंस होंगी, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स होगी और फ्लड रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिसके कारण ये जगह एक्चुअली मुंबई के कुछ जगहों से ज़्यादा सुरक्षित होगी। After all the green clearances are obtained and after the dumping ground, so-called dumping ground is made ready for for living, then only we will start using it for construction for the residents or for rehabilitation. Unless the entire thing is ready, we will not allow any construction there, right? So this is the assurance I can give. धारावी में स्थापित की जा रही आधुनिक कचरा प्रबंधन प्रणाली सर्कुलर इकोनॉमी की नींव रखेगी, जहां कचरा एक संसाधन बन जाएगा। एडवांस्ड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज स्थानीय स्तर पर कचरे का प्रबंधन करेंगी। रिसाइकलिंग यूनिट्स को समुदाय के भीतर ही एकीकृत किया जाएगा, ताकि धारावी की पारंपरिक कचरा प्रबंधन विशेषज्ञता को आधुनिक तकनीक के साथ मिलाकर और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। That Meethi River, it is just a dumping ground. Let us say everything is dumped there. There is no processing. There is no tertiary treatment of sewage, right? But sewage apart, there is no storm water. So that leads to water logging and disease. गली का है, गटर ये हो जाता है, भर जाता है, हम लोग को पानी भर जाता है, मोहरी भर जाता है, गटर पानी आता है, तब गटर का पानी आ जाता है अंदर। और जब गली बनती है तो नीचे रूम हो गया है मेरा और पानी आ जाती है उसमें। यही सब परेशानी है हम लोग को, लेकिन क्या करें, अभी काम धंधा करने आए हैं, बच्चे को पढ़ाने लिखाने आए हैं, तो झेलना पड़ता है हम लोग को। बाथरूम का बहुत तकलीफ है और ये गटर वटर सब भरता है, पानी भी नहीं घर के अंदर आ जाता है और बरसात का पानी भी घर के अंदर घुसता है। सुनीता प्रजापति, जो पिछले कई दशकों से धारावी में रह रही हैं, एक विधवा हैं, जिन्होंने अपने 3 बच्चों की परवरिश के लिए कड़ी मेहनत की और तरह तरह के छोटे मोटे काम किए। आज भी वो अपर्याप्त स्वच्छता, साफ पानी की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव जैसी रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना कर रही हैं। फिर भी वो अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के संकल्प में अडिग हैं। हमको और ज़्यादा किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमको घर दे दे सिर्फ, जो हमारी ज़िंदगी के लिए ना सही लेकिन हमारे बच्चे लोग के लिए सहूलियत हो जाए। इतना तो रिक्वेस्ट करूँगी ज़रूर कि मैंने जो झेली वो बहुत झेली, लेकिन शायद अब हमारे बच्चे नहीं झेलने लायक हैं। हम ना पढ़े लिखे सही, लेकिन अपने बच्चे लोग को ये काबिल बना दी कि हाँ, वो अपने पैरों पे खड़े होके कम से कम अपनी खुद की मदद तो करें। हर क्लस्टर विकास में विभिन्न स्तरों पर फ्लेक्सिबल सामाजिक स्थान होंगे, जो समुदाय की विविध जरूरतों और गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। जब हम सस्टेनेबल धारावी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ग्रीन नेबरहुड्स की। ऐसी जगहें जहां बच्चे खुल के खेल सके, जहां परिवार एक दूसरे के साथ समय बिता सके और जहां समुदाय खुलकर सांस ले सके। जो कनेक्टेड ओपन स्पेस नेटवर्क्स है वो निश्चित करेगा कि हर रहवासी को मिलेगी एक्सेस ग्रीन वॉकेबल एरियाज की। हर क्लस्टर विकास में विभिन्न स्तरों पर फ्लेक्सिबल सामाजिक स्थान होंगे, जो समुदाय की विविध जरूरतों और गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। It is important and we are doing it to ensure there is proper social infrastructure is built. What it entails is number one, a proper robust primary health care. So that infrastructure has to be built, which will be built by the SPV at its own cost. Education is the second dimension of social infrastructure. Third is of course I don't say in religious social infrastructure, but it's a component which is close to our heart of all of us, that is the religious aspect. And last finally,
community centers so that people can interact, right? So this type of social infrastructure is very necessary. इन सुधारों से आगे बढ़ते हुए हम इस क्षेत्र की कल्पना एक अधिक संगठित, कुशल और आधुनिक आर्थिक केंद्र के रूप में कर सकते हैं, जहां छोटे पैमाने के उद्योगों और व्यवसायों की वृद्धि एक सुव्यवस्थित वातावरण में हो। ये पुनर्विकास न केवल समुदाय को सशक्त करेगा, बल्कि धारावी को मुंबई की व्यापक आर्थिक संरचना में और अधिक सहजता से एकीकृत करेगा, जिससे ये शहर की प्रगति में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकेगा। इससे नए रोजगार अवसर पैदा होंगे, स्थानीय आय स्तर में वृद्धि होगी और कर राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। धारावी की छिपी हुई संभावनाओं को उजागर करके मुंबई अपनी स्थिति को भारत की आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत कर सकती है और देश की समग्र आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। ये जो मिक्स्ड यूज नेबरहुड्स बनेंगे उसमें एक मिश्रण मिलेगा आपको, रेजिडेंशियल जगह है, कमर्शियल जगह है और इंस्टीट्यूशनल जगह है, जहां आपको इकोनॉमिक वाइब्रेंसी मिलेगी और साथ ही सारे मॉडर्न अमेनिटीज़ मिलेंगे। आप ये सोचिए कि ये जो इलाका होगा, यहाँ आपको खुली जगहें मिलेंगी, स्कूल्स होंगी, अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे और दुकानों के लिए, ऑफिसेज के लिए भी जगह होगी, ताकि ये दिखा सके कि ये जो समुदाय है वो यहाँ बढ़ सके और जो परिवार है, जो फैमिलीज़ है, वो यहाँ न सिर्फ जिएंगे, काम करेंगे, बल्कि समृद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे। We prepared the master plan for Dharavi. In fact, that plan, which has been done with a lot of inputs from multiple stakeholders and multiple multidisciplinary teams, it envisages, among other things, the mixed use of land. One, it ensures optimal utilization of space, but more importantly, it basically means, in short, walk to work, right? Walk to work. And third, it protects, most importantly, the livelihoods, especially those who are not eligible in the normal course, right? Because I would like to emphasize one aspect where 10% of each building is kept as commercial additionally, which is never done elsewhere in any SRA project. So, typically those 10% commercials will be given to the non-eligible commercial units or industrial units or factories. So, they also can stay there. So, that is possible only through mixed use. इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे आत्मनिर्भर क्लस्टर बनाना है जो सभी निवासियों और विशेष रूप से बच्चों की जरूरतों को प्राथमिकता दें। तो इधर स्पेस बहुत कम है, हम लोग को खेलने के लिए जगह नहीं है और सब वाटर के पाइपलाइन डाले हुए हैं, पानी के पाइपलाइन। इधर से जाओ तो उधर एंगल लगते हैं, उधर से पैर फिसलता है, जगह बिल्कुल शॉर्ट है। तो एक रीडेवलपमेंट हो जाएगा तो हम लोग के लिए जगह मिल जाएगी, अच्छा हो जाएगा, खेलने के लिए कूदने के लिए जगह मिल जाएगी। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं और अपने इधर कुछ साफ़ सफाई भी नहीं रहता है, क्लीन एंड नीट नहीं है। एक घर में 2 फैमिली रहती है, स्पेस बहुत कम मिलता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत होती है स्पेस के लिए। उच्च गुणवत्ता वाले खेल स्थल और खेल उपकरण बच्चों को एक सुरक्षित और फलने फूलने वाला वातावरण प्रदान करेंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि आने वाली पीढ़ी को उचित मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध हों। Proper education, proper lifestyle, proper drinking water, proper playground, schools, clean up areas, the dumping yard should be clean, all the garbage should be taken off from the areas which are dumped here and there. Childhood is something very precious to everybody, to all of us. So, it has to be conserved, it has to be nurtured, right? For that, it is very important that children have access to playgrounds, access to open spaces, access to libraries for mental development. So, both their physical and mental development is very important, and that is what our master plan actually envisages. It shows that the children will have access to open spaces which will be created, which do not exist as of today. धारावी की संकरी गलियां न केवल चिकित्सा आपात स्थितियों में जान के लिए खतरा बनती है, बल्कि धूप की पहुंच रोक देती है,
जिससे बच्चों और बुजुर्गों में विटामिन डी की भारी कमी देखी जा सकती है। इन गलियों में खुले नालों और चारों ओर फैला कचरा हालात को और बदतर बना देते हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गलियां बहुत छोटी है, ठीक है। अगर कुछ भी हुआ, इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, फ्रैक्चर, हार्ट अटैक या फिर ऐसे भी कुछ, तो स्ट्रेचर भी मुश्किल से अंदर पहुंचता है। बहुत डिफ़िकल्टी रहती है इस स्ट्रेचर को बाहर लेके आने में, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटल में पहुंचाए। आज की सस्टेनेबल धारावी की यात्रा में हमारे सामने एक ऐसी परिकल्पना उभर कर आती है जहां आधुनिक सुविधाएं, 24 घंटे 7 दिन जल आपूर्ति, उचित सीवेज प्रणाली, गुणवत्तापूर्ण अस्पताल, अच्छे स्कूल और हरे भरे सुरक्षित मोहल्ले न केवल जीवन की स्थितियों को बदलते हैं, बल्कि जीवन की संभावनाओं को भी नया आयाम देते हैं। सौर ऊर्जा से संचालित आवास, उन्नत कचरा प्रबंधन प्रणाली और बाढ़ सुरक्षित पुनर्वास स्थल, ये सभी मिलकर भारत भर में टिकाऊ शहरी विकास के लिए एक आदर्श मॉडल बनने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि 100% सुधार आएगी, जिससे कि पब्लिक को एक आराम से गार्डन में बैठ के एक न्यूज़पेपर पढ़ सके, स्कूल से आने के बाद बच्चे खेल सके, सोसाइटी के अंदर आराम बैठ सके, खुद का एक शौचालय हो घर के अंदर। धारावी डायरीज के इस एपिसोड के अंत में हम ये उम्मीद रखते हैं कि आगे चलकर धारावी के लाखों लोगों की जिंदगी खुशहाल और बेहतर हो। हमारे अगले एपिसोड में हम और भी कहानियां लाएंगे कि रीडेवलपमेंट का क्या इम्पैक्ट हो रहा है धारावी के रेजिडेंट्स पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।